प्रश्नों का उत्तर ध्यायक प्रभु कहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम अपने में रहते हो। जय हो। जग के सब लोकालोक निरखे फिर भी ज्ञाता रहते हो। जग के सब लोकालोक निरखे फिर भी ज्ञाता रहते हो। आत्म में लीन रहे फिर भी वो जग को निरखे। आत्म में लीन रहे फिर भी वो जग को निरखे। हे गुरुवर धन्य हो तुम अपने में रहते। श्री शब अजित संभव अभिनंदन सुमति पदम प्रभु छठे दिनेश्वर। सता व्यतीतान कर भय है सुपारस। चंद प्रभु आठम है निवारस। पुष्प दंत शीतल श्रेयांसवा सुबुज अरु विमल अनंत। धर्मनाथ वादत अभिनेश्वर। 16 कारण शांति जिनेश्वर। कुंतु अरह मल्ली मुनि सुव्रत नमो अष्टांगम द्विसा। नैमिनाथ सहसी गिर नैमी सहनशील 22 परी से। पारसनाथ तीर्थंकर 23 वर्धमान जिनवर 24। 4 जिनेंद्र 14 गाए। 20 समेत शिखर पर गाए। आदिनाथ कैलाश ही गए वासुपूज्य चंपापुर गए। नैमिनाथ स्वामी गिरनार है पावापुरी वीर जिन राज है। तो धवला तो श्यामला वीर तो दिनवर आरत शरीर। हरे वरण 2 ही कुलवंत है में वरण 16 एक वांत है। 24 तीर्थों कर जाय शशि घोड़ा घोड़ी काल बिल भय। अरु होए अनंत है ये बंदो 24 जिने थे। वंदो तीर्थंकर 24 वंदो से बसे जगशी। बंदो आचार्य हुआ जाए बंदो साधु गुरन के पास। देव धर्म कुरु को नमो नमो सिद्ध शिव विदय क्षेत्र में जिन नमो जिनके नाम विशेष। हे गुरुवर धन्य हो तुम अपने में रहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम अपने में रहते हो।
हे गुरुवर धन्य हो तुम अपने में रहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम अपने में रहते हो। जय हो। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। ज्ञानानंद कलिया खिल जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। ज्ञानानंद कलिया खिल जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। सिमंदर स्वामी जिन नमो मन वच काय हिये में धरो। युग मंदर स्वामी युग पाय नाम लेत पाय। बाहु सुबाहु स्वामी धर धीर श्री संजात स्वामी महावीर। स्वयं प्रभु स्वामी को ज्ञान शिवानंद कहे बखान। अनंत वीर सूरी प्रभ सोय विशाल कीर्ति कीरत होय। चंद्रधर ने चंद्रबाहु कहिए जिन बैन। भूजंगम ईश्वर जग ईश नेमीश्वर झुक विनय करी। वीरज बलवान कहिए जान। देवय स्वामी श्री परमेश अजित वीर संपूर्ण नरेश। मन बीसी पढ़ो चिल्लाए पाड़े धर्म पाप जय जाए। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। ज्ञानानंद कलिया खिल जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। ज्ञानानंद कलिया खिल जाए जब जिनवर दर्शन हो जाए। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। विदेश क्षेत्र में विराजमान 20 तीर्थंकर भगवान की। बाड़े धर्म पाप छह जाए ऐसे 24 तीर्थंकर जिन्होंने 8 कर्म 8 मद 18 दोषों को नष्ट कर निर्माण पद प्राप्त किया। ऐसे जिनेन्द्र देव तिनको बारंबार नमस्कार हो। ऐसे 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में सदा सर्वदा विराजमान तिनको नमस्कार कीजिए तो पुण्य की प्राप्ति हो। अब कहा दर्शावत है आचार्य शास्त्र सूत्र सिद्धांत नाम अर्थ। शास्त्र नाम काहे सो कहिए जहाँ में सच्चे देव सच्चे गुरु और सच्चे धर्म की महिमा चले। सो कैसे हैं सच्चे देव गुरु धर्म और शास्त्र। बड़ा प्यारा इसके चरण शरण आजा। तारण नाम बड़ा प्यारा इनके चरण शरण आजा। इनके चरण शरण आजा। तारण नाम बड़ा प्यारा इनके चरण शरण।
साचो देव सोई, जामे दोष को ना लेस कोई। सही धर्म बही जहाँ करुणा प्रदान कही। तारणी नाम बड़ा प्यारा, इनके चरण शरण आजा। तारणी नाम बड़ा प्यारा। जय हो। यही जग रतन चार, ज्ञानी में परख्यात। मनुष्य तो विवेक बिना पशु के समान गिना। तारणी नाम बड़ा प्यारा, इनके चरण शरण आजा। तारणी नाम बड़ा प्यारा, इनके चरण शरण आजा। तारणी नाम बड़ा प्यारा, इनके चरण शरण आजा। इनके चरण शरण आजा। आओ धनराज जी, पंडित जी आ जाओ, इधर कुर्सी पे आ जाओ। अरे आ जाओ, आ जाओ। ज्ञानचंद जी 11 पंडित जी आ जाओ, इधर ही आ जाओ। आओ आओ आओ, एक कुर्सी दे दी भैया। ऐसे शाश्वते देव गुरु धर्म की महिमा सहित, जामे आचार विचार क्रियाओं का प्रतिपादन हो। ज्ञान की उत्पत्ति, कर्मों की खिपति, जीव की मुक्ति, दर्शन ज्ञान चारित्र, कलन चरण रमन, उबन दृढ़ ज्ञान दृढ़ मुक्ति दृढ़, ऐसी तिरुस्वारू वार्ता चले। अरु समुच्चय वर्णन जामे हो, ताको नाम साजी कहिए। नहीं तो हे भाई, जामे ताड़न मारन है, बदबंधन विदारण है, या प्रकार कुवार्ता रूप कथन चले। जाके श्रवण करे, जीव को आत्मरोध ध्यान उत्पन्न होए, सो कुशास कहिए। सच्चे साध वही हैं, जाके सुने बोध होए, तथा सम्यक की प्राप्ति हो जाए, और कुशास रूपी वार्ता की प्रवृत्ति छूट जाए। कहा भी है, प्यारे पर जाप निश्चय शरण, सूत्र नाम काहे सो कहिए। जामे संक्षेप में ही बहुत सारभू कथन हो। जाके सुने से जीव के मन वचन काय एक रूप हो जाए। नहीं तो मन कहूँ को चले, वचन कछु कहे, काया जाकी स्थिर न हो। ताको एक सूत न हो। धन्य धन्य श्री गुरु तांत मंडलाचार्य जी महाराज, जिनके मन वचन काय उत्पन्न हित सहाय नौकर्म भाव द्रव्य ए 9 सूत्र सुधरे, तथा 10वें आत्म अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति कर 14 सिद्धांत ग्रंथों की रचना करी। सो जैन जय बोलिए। आवाज आई नहीं रही, नाश्ता भी कर लो तो भी आवाज नहीं आ रही। हमने तो कछु नहीं खाओ बे। बोलो तारंतर मंडलाचार्य महाराज की। हाँ, सूत्रम जम जिन उक्तम तम सुरतम सूत भाव, असूत्र नौपी छदी, सूत्रम स्वरूप सूतमा पाणम। सिद्धांत नाम काहे सो कहिए। जामे पूर्वा पर विरोध रहे सिद्धांत रूप चर्चा हो। सप्त तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य 85 काय, ऐसे 27 तत्वों का यथार्थ निर्णय किया हो। भैया बात मत करो यार तुमने। तथा आत्मोपलब्धि की वार्ता चले, ताको नाम सिद्धांत ग्रंथ कहिए। तथा जामे 24 तीर्थंकर 12 चक्रवर्ती 9 नारायण 9 प्रति नारायण 9 बलभद्र, ऐसे 63 सलाका के महापुरुषों की कथा का वर्णन हो। ताको नाम प्रथमान योग ग्रंथ कहिए। ना जीव को आदि है ना जीव को अंत है,
चार गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करते अनंत काल हो गया, परंतु अपनी आदि अंत की खबर नहीं करी। आदि कब जानिए जब है जीव निशंकादिक गुण से सम्यक को प्राप्त हो, और अंत कब जानिए जब मोहिनी कर्म को नाश कर 13 प्रकार का चार धान करे, 22 परिचय जीत कर पंचेल 24 प्रकार परिग्रह त्याग, 28 मूलगुंधार 4 घातिया कर्म की निर्जरा कर केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध स्थान को प्राप्त हो। आवागमन कर रहे तो तमंत जानिए, धन्य उन आचार्यों को जिनने आदि अंत की महिमा कही। यथा नाम तथा गुण, गुण शोभित नाम, नाम शोभित गुण, धन्य वे भगवान जिनके नाम भी वंदनीक हैं और गुण भी वंदनीक हैं, जिनके नाम लिए अर्थता रत्नत्रय की प्राप्ति हो है। सबे बोलना है, बात नहीं करना बिल्कुल भी। हाँ, जिनवर दरबार तुम्हारा, जय हो। स्वर्गों से सुंदर प्यारा, जिनवर दरबार तुम्हारा, स्वर्गों से सुंदर प्यारा, छवि वीतराग मुद्रा से परिणामों में उजियारा। ओ ऐसे तो हमारे जिनवर है, चरणों में समर्पित जीवन है। ऐसे तो हमारे जिनवर है, चरणों में समर्पण है। लेत पातक कटे विघ्न विनाशे जाए। नाम लेत पातक कटे विघ्न विनाशे जाए। तीन लोक जिन नाम की महिमा वर्णि न जाए। तीन लोक में परम पद जिनवर भगवान, ये लक्ष्य ज्ञान में अचल महाशिव था। परिणामों में निर्मलता तुमको लखने से आए। परिणाम को पढ़ने से आए। छवि वीतराग मुद्रा से भवि सम्यक दर्शन पावे। भवि वीतराग मुद्रा से भवि सम्यक दर्शन। ओ ऐसे तो हमारे गुरुवर है, चरणों में समर्पण है। समव शरण के अंतर स्वर्ण कमल पर आसन। समव शरण के अंतर स्वर्ण कमल चार चतुष्टय धारी बैठे हैं पद्मासन। चार चतुष्टय धारी बैठे हैं पद्मासन। परिणामों में निर्मलता तुमको लखने से आए। परिणामों में निर्मलता तुझको ध्यान से आए। ऐसे तो हमारे जिनवर हैं, चरणों में समर्पित जीवन है। दिव्य ध्वनि के द्वारा आत्म गुणों को बताया। दिव्य ध्वनि
उसका अवलंबन लेकर मैंने निज दर्शन पाया। उसका अवलंबन मैंने पाया। मैं भी तुम सा बनने को मैं भेद ज्ञान प्रगटाओ। मैं भी तुम सा बनने को मैं भेद ज्ञान प्रगटाओ। ऐसे तो हमारी दिनभर है चरणों में समर्पण है। ऐसे तो हमारी दिनभर है चरणों में समर्पण है। हेलो आगम तेरे दरस की लगन से हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। कितना प्यारा तेरा ये द्वारा, यहीं गुजारूं जीवन ये सारा। तेरे दरस की लगन से हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। शांत छवि मूरत तेरी महिमा परंपार। मैं अज्ञानी क्या करूं आता है संसार। पापी भी यदि ध्यान लगाए अंजन को भी तारा। तुम्हें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। तेरे आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। विघ्न विनाशन भय हरन भय भंजन गुरुता। कट निकाल विकराल में मिथ्या मत रहो छाय। भव भव के बंधन कट जाए पापी भी यदि ध्यान लगाए अंजन को भी तारा। तुम्हें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। कितना प्यारा तेरा ये द्वारा, यहीं गुजारूं जीवन सारा। तेरे दरस की लगन से हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। जय हो। जय हो। परंपराए धर्म केवल भाषित सो। ताती है बाणी
कते मिथ्यामत को खोए। धन धन जिन धर्म को सब धर्मों में सार, को पंचम काल में दर्शायो गुरुता। नित्य प्रतिदिन हम मंदिर आए, मोक्ष मार्ग में हम लग जाए, भव्यों को भी सारा हमें आना पड़ेगा। इस दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा। कितना प्यारा तेरा ये द्वारा, यहीं गुजारूं जीवन सारा। तेरे दरस की लगन से हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा। जय हो। धन धन गुरुतार जी, तारण तुमरो नाम। जो नर तुमको जपते सिद्ध होत सब काम। जो कदा पे गुरुतार को नहीं हो तो अवतार। विद्या भव सागर विषे कैसे लेते पार। हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा, हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। तेरा प्यारा तेरा ये द्वारा, यहीं गुजारूं जीवन सारा। तेरे दरस की लगन से हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। छवि मूरत तेरी महिमा परम्पार। मैं अज्ञानी क्या कर सकूं, गाता है संसार। भव भव के बंधन कट जाए, पापी भी यदि ध्यान लगाए। अंजन को भी तारा हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। कितना प्यारा तेरा ये द्वारा, यहीं गुजारूं जीवन सारा। तेरे लगन की लगन से हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। 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 हम बोल रहे हैं एक बोलो तानंतर मंडलाचार्य महाराज की। देखो अपन ने 8 दिन का शिविर लगाया है। अब हम जो लाइनें बोलेंगे ध्यान से सुनने, बात नहीं करने, और उस पर चिंतन करने, मनन करने, ठीक। जय गुरुदेव के बिना, सतगुरुदेव के बिना जीवन है अधूरो। तारण स्वामी के बिना।
स्वामी के बिना, आगे गुरुदेव के बिना, सतगुरुदेव के बिना जीवन दूरो तारण स्वामी के बिना, तारण के बिना, सतगुरुदेव के बिना जीवन अधूरो, तारण स्वामी के बिना, सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन के बिना जीवन अधूरो, सम्यक चरित्र के बिना, सम्यक देव के बिना, सतगुरुदेव के बिना जीवन अधूरो, तारण स्वामी के बिना, बिना नीर के सरवर सुनो तेरा प्राण बिना, बिना ज्ञान के हृदय सुनो जीवन भक्ति बिना, बिना ज्ञान आत्म ज्ञान के बिना, आत्म ज्ञान के बिना जीवन अधूरो, तारण स्वामी के बिना, सतगुरुदेव के बिना, सतगुरुदेव के बिना जीवन अधूरो, तारण स्वामी के बिना, बिना विद्या के पंडित सुनो पूजा पाठ बिना, बिना विद्या के पंडित सुनो पूजा पाठ बिना, बिना शास्त्र के मंदिर सुनो दीपक ज्योति बिना, बिना शास्त्र के मंदिर सुनो दीपक ज्योति बिना, झालर घंटा के बिना, झालर घंटा के बिना, संध्या बंधन के बिना, संध्या बंधन के बिना जीवन अधूरो, तारण स्वामी के बिना, सतगुरुदेव के बिना, सतगुरुदेव जीवन अधूरो, तारण स्वामी के बिना, बिना पात के तरवर सुनो पंछी पंख बिना, बिना पात के तरवर सुनो पंछी पंख बिना, बिना बहन के भैया सुनो गोदी पुत्र बिना, बिना बहन के भैया सुनो गोदी ज्ञान श्रद्धा के बिना, ज्ञान श्रद्धा जीवन अधूरो, तारण स्वामी के बिना, सतगुरुदेव के बिना, सतगुरुदेव के बिना जीवन अधूरो, तारण स्वामी के बिना, अब एक मिनट, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं जो बैठे हैं। आप बहुत पुण्य की कमाई कर रहे हैं। आप 15 मिनट और लेंगे हम आपका, और कुछ ज़्यादा नहीं लेंगे समय। सब हाथ जोड़ लें। अब श्री शास्त्री को नाम कहा दर्शावत हैं। श्री भय के पेने के मामल पाहोड़न में ग्रंथ जी श्री मालारोहन ग्रंथ जी शेरी पंडित पूजाना शेरी कमलवती सी श्री कहिए सोमनीक मंगलिक जय जयवंत कल्याणकारी श्री भगवान महावीर स्वामी के मुखारविंद कंठ कमल की वाणी एक पंचम काल में श्री गुरु तांता मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा प्रगति कथी कही
दर्शाई गई, तिनके मति सुर ज्ञान परम शुद्ध हुए, अवधि ज्ञान कोंकृत्पन्न भव। ताब से 5 मतें जगी, जिनमें 14 सिद्धांत ग्रंथों की रचना करी। सो जैन जय बोलिए, जय नमोस्तु। कौन सी? जय जय नाले, जय जय नाले, जय जय ओ जिनेंद्र, जय नाले, जय जय नाले, जय जय नाले, जय जय ओ जिनेंद्र, जय नाले। कली कलन कलिए सुई कमल जिनेंद्र, जय नाले। कमल ओवन कोय जय जय समय सम सुबह सुवन समय समयन सुबह हुए नाले। हुबे हुवन हुवन अभ्यास सुबह हुबे नाले। जय जय नाले, जय जय नाले, जय जय नाले, जय जय नाले, जय जय ओ जिनेंद्र, जय नाले, जय जय ओ जिनेंद्र, जय नाले, जय जय ओ जिनेंद्र, जय नाले। अब एक मिनट हमारे बीच में समय निकाल कर श्री ब्रह्मचारी निखिल भैया जी हमारे बीच में पधारे हैं और पंडित प्रदीप कुमार जी कुंडा। अब आज निखिल भैया जा रहे हैं 2 बजे की बस से, तो एक तो सबको आना है उनको विदाई करने के लिए 2 बजे, और दूसरी बात हम उनका सम्मान भी करेंगे, आप कोई ना जाए, अभी सम्मान करेंगे अपन। उन्होंने हमें टाइम दिया और कौन सी कथा सुनाई थी श्रीपाल जी की, उसमें हमें कितना लाभ मिला ये तो आप खुद जान सकते हैं। अभी आपकी अनुमति हो तो हम 10 मिनट प्रवचन करवा दें हैं निखिल भैया के। तो हम निखिल भैया से प्रार्थना करते हैं कि 10 मिनट हम सभी समाज बंदियों को धर्म लाभ देवें, ऐसी आपसी अपेक्षा है। हेलो हेलो। सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवरते, निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षें। दुर्भावना न आवे मन में कदापि, निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवरते। शिक्षण शिविर जिसमें बच्चे बड़े माताएं बहनें सभी ने लाभ लिया, लेकिन ये लाभ तब कहलाएगा जब जो हमने सुना पढ़ा वो अपने दैनिक जीवन के अंदर उसको हम अप्लाई करें। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल तो मोबाइल के अंदर आजकल कितना डेटा स्टोरेज आता है,
128 256 512 जितना भी कैपेसिटी आती है, वो पूरा मोबाइल फोटोज से भरा है, वीडियो प्रवचन से भरा है, ऑडियो प्रवचन से भरा है। उसके अंदर आजकल क्या कहते हैं, पीडीएफ पढ़ने के लिए पीडीएफ भी, उसके अंदर बहुत सारे शास्त्रों की, ग्रंथों की पूरी डेटा भरा हुआ है। पूरा मोबाइल डेटा से भरा हुआ है, परंतु उसमें फोटो व्यूअर नाम का एप्लीकेशन नहीं है। वीडियो प्लेयर करने के लिए वीडियो प्लेयर करने का एप्लीकेशन नहीं है। पीडीएफ को पढ़ने के लिए एडोब रीडर नाम का एप्लीकेशन नहीं है। तो बताओ, पूरा फोन डेटा से भरा हुआ है, कोई काम का है? ऐसे आपने भी शिविर दरमियान जो भी पढ़ाया गया, सुनाया गया, उसको याद कर लिया, एग्जाम दे दी, लेकिन उसका जीवन में एप्लीकेशन ना हो, तो बताओ ये डेटा कोई काम का है? क्योंकि ये डेटा तो रॉबोट के अंदर भी फीड किया जाए, वो भी बोल देगा। आजकल एआई से भी कोई भी प्रश्न पूछो, 18वें तीर्थंकर का नाम बताओ, ये एआई बता देगा। आपने भी याद कर लिया, इससे क्या फायदा हुआ? यदि हम उसको जीवन में अप्लाई करें, पंच परमेष्टि के स्वरूप को समझे, 5 पाप 4 कषाय के स्वरूप को समझे, आत्मा के स्वरूप को समझे, तो जीवन में हमारे लिए शिविर का लगाना कार्यकारी होगा। वरना शिविर लगते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, और हमारे अंदर कोई अंतर नहीं आता। जीवन निकल जाता है, बरसों निकल जाते हैं, लोगों को 7 तत्व के नाम नहीं आते, 6 द्रव्य के नाम नहीं आते। पूछते हैं भैया, बोलते याद नहीं रहता। दुकान में 700 चीज़ रखी हुई है अलग अलग प्रकार की, कितने भाव में आई, कितने भाव में बेचना, स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है, क्या है, सब याद रहता है दुकान की चीज़ों का। परंतु यहाँ पूछे 7 तत्व 24 तीर्थंकर के नाम, बोले याद नहीं है। चिन्ह पूछो तो चिन्ह याद नहीं है। बताओ ये क्या है? सच में ये शिविर की सार्थकता तो जन जन तक हमको, ये जो तारण स्वामी का संदेश है, आचार्यों का संदेश है, भगवान महावीर का संदेश है, ये जन जन तक ये बात जाए और सभी इस तत्व ज्ञान से लाभान्वित हो और अपने भाव का अभाव करने की विधि सीखे, इसलिए सारी चर्चा है। हालांकि शिविर लगते हैं, उसमें होता क्या है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, जमी कंद नहीं खाना चाहिए, बाजार की चीज़ें नहीं खाना चाहिए, और बच्चे यहाँ पढ़ते भी है, सुनते भी है। ठोक बजा करके पाठशाला में, शिविर में हम उनको भेजते हैं, और घर जाते हैं, फिर क्या होता है, हम बच्चों से कहते बेटा रात्रि भोजन का त्याग करो, तो बच्चे कहते पंडित जी त्याग तो करें, पर दिन में हम, हमारी मम्मी भोजन बनाए तब करें। जब हम कहते रात्रि भोजन का त्याग करो, जमी कंद का त्याग करो, तो बच्चे कहते हैं मम्मी आलू की सब्जी बनाती, मटर आलू बनाती, अब हम क्या करें, जो बनाए वो खाना पड़ता है। तो भैया जब गोडाउन में ही गड़बड़ हो तो शोरूम कैसा होगा? जब माता पिता ही शिविर से शिक्षित नहीं होंगे तो हम बच्चों को कितना ही पढ़ाएंगे, फिर क्या होगा? पहले तो माता पिता को पढ़ाना पड़ेगा। तो अगला शिविर ऐसा लगाओ कि माता पिता आके बैठे सारी कक्षाओं में, क्योंकि भैया देखो, माता माने घर का वातावरण जैसा होगा वैसे ही बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे। बचपन के संस्कार जीवन के श्रृंगार होते हैं। आपने बचपन के अंदर बच्चों को ये तत्व ज्ञान दिया और स्वयं ने भी लिया, तो आपके घर के अंदर देखो, मैंने कई बच्चे हमको ऐसे मिलते हैं, पंडित जी हमने जन्म से कभी आलू प्याज नहीं खाए, हमने रात्रि भोजन नहीं किया। ऐसे कई लोग मिलते कि रात में खाया ही नहीं, हमारे घर में तो पहले से ही चलता था कि दिन में ही भोजन होता है, तो सब दिन में ही भोजन कर लेते थे, रात का काम ही नहीं। देखो ये शिविर के संस्कार, कोई एक बच्चा भी इस तत्व ज्ञान को, इस चीज को पकड़ लेगा तो उसका जीवन कितना बहुत सुंदर बन जाएगा। एक दो प्रसंग आपको सुनाता हूँ। चंबल नाम सुना होगा, चंबल, चंबल में डाकू बहुत फेमस है। एक भिंड का बच्चा और उसको डाकू किडनैप करके लेके गए और उसके कनपट्टी पर बंदूक रखा। लगभग 20-25 साल पुरानी घटना है, सच्ची घटना है। पाठशाला का बच्चा था, किडनैप करके लेके गए डाकू, कनपट्टी पर बंदूक रखा और कहा फोन
नंबर बोल तेरे पापा का। बोला और कहा कह तेरे पापा से 25 लाख रुपए लेके आए वरना मैं तुझे मार दूंगा। कनपट्टी पे बंदूक रखी थी। वो बोला मार दे, मैं नहीं मरता, मैं तो अजर अमर अविनाशी भगवान आत्मा हूं। ये पाठशाला का छोटा सा बच्चा, सिर पर बंदूक रखी है, फिर भी वो कह रहा है मैं नहीं मरता, क्योंकि पाठशाला में ये संस्कार दिए थे कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूं आत्मस्वरूप। ये सच्ची घटना है, अभी वर्तमान की घटना है, 20-25 साल पहले की ये घटना है। भिंड अभी गए थे, हमको बताया किसी ने, भिंड में, मुंबई के अंदर आप देखो कैसी पाठशालाएं चलती है। आप देखना बड़े बड़े शहरों, कहने के लिए शहर है, लेकिन आप तत्व ज्ञान का वातावरण देखो। स्वाध्याय सभा बंबई में कैसी लगती है, वहां कैसा बच्चों का पाठशाला का वातावरण है। एक पाठशाला की बच्ची, हालांकि श्वेतांबर है वो, उस पाठशाला की बच्ची को एक एडवर्टाइज के लिए ऑफर मिला गया। क्या बोलते हैं, एडवर्टाइज होते हैं ना, एड वगैरह में आते हैं ना बच्चे, तो उस पिज्जा का उसको ऐड दिया था। पिज्जा है और पिज्जा को जस्ट थोड़ा सा टेस्ट करना है और फिर उस बच्ची को खाली इतना बोलना था, इट्स वेरी टेस्टी। वो बच्ची बड़ी क्यूट थी, दिखने में बहुत सुंदर थी, बोलने में भी बहुत क्यूट बोलती थी, और पिज्जा कंपनी वालों ने उसको ऑफर किया, जो भी पैसे ऑफर किए थे, बड़े ऑफर करते एडवर्टाइज करनी है तो, और उसको बहुत सारी चॉकलेट्स दी, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, उसके सामने टेडी बियर वगैरह सब रख दिए, और कहा बेटा, और उस बच्ची को तो पता नहीं, माँ लेके गई थी, अरे एडवर्टाइज वाले शूटिंग के लिए हमारी बेटी को बुलाए, इससे बड़ा क्या है, बेटी तेरा बहुत बड़ा होर्डिंग लगेगा, सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, इतना बड़ा ऑफर था उसको, और वो तैयार भी हो गई, माँ भी तैयार, मेरी बेटी का नाम होगा, पूरे रिश्तेदारों में, परिवार में, समाज में लोग कहेंगे तेरी बेटी एडवर्टाइज में आती। उसने उस पिज्ज़ा को जब ऐड करने के लिए वहाँ पर पहुँची, और वहाँ सब चीज़ें, तो उसमें पिज्ज़ा में आपने देखी होगी सब अवश्य चीज़ें, उस बच्ची ने ऐड करने से 5 मिनट पहले माँ से पूछा, माँ क्या ये पिज्ज़ा भक्ष्य है या अभक्ष्य है? माँ बोली बेटा अभक्ष्य है। तो माँ मैं इसका प्रचार नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने पाठशाला में पढ़ा है ना अभक्ष्य खाना चाहिए, ना अभक्ष्य की अनुमोदना करनी चाहिए। लाखों रुपए का ऑफर उस छोटी सी गुड़िया ने कह दिया कि मैं एडवर्टाइज नहीं करूंगी। जैन बच्ची, सोचो ये पाठशाला का शिविर का संस्कार है, और उसने लाखों रुपए के ऑफर को ठुकरा दिया, सोचो। और जब ये जैन समाज के लोगों को पता चला, तो ये गोरेगांव, मुंबई में गोरेगांव करके जगह है, गोरेगांव के अंदर जैन समाज का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, और उस प्रोग्राम में उस छोटी सी बच्ची का, पाठशाला की बच्ची का सम्मान किया गया। ऐसे आदर्शों का, ऐसे बच्चों का सम्मान करना चाहिए। क्यों? जो बच्चे शिविर में पढ़े और शिविर में पढ़ करके ये बात उनने सीखी, तो सच में आज उनका सम्मान होता है। आप लोग भी 10 साल हो गए शिविर को लगाते हुए, 10 साल हो गए शिविर को लगाते लगाते। अब आपके जीवन में क्या बात आपने सीखी, ये आपको समझना है, मूल्यांकन करना है। नहीं तो क्या है, शिविर लगाने वाले शिविर लगाएंगे और आप पढ़ते जाओगे, पढ़ करके परीक्षा दे दोगे, लेकिन हमारे जीवन में क्या आया? दान के संस्कार बच्चों के अंदर आने चाहिए बचपन से ही। कौन से संस्कार? आप दान मत दो, बच्चों के हाथों से दान दिलाओ। अगर वो बच्चे अपने हाथों से दान देंगे तो उनके दिमाग में आएगा हमारे घर परिवार में दान की परंपरा है। आज बच्चों के स्कूल, सुबह सुबह के स्कूल हो गए, पहले के टाइम पे दोपहर के स्कूल हुआ करते थे 11-12 बजे, बड़े लोगों को पता होगा। तो सवेरे से बच्चियाँ होती थी तो माता को हेल्प करती थी भोजन बनाने में, तो भोजन बनाना सीख जाती थी। बच्चे होते थे तो पिताजी को दुकान के काम में थोड़ा बहुत हेल्प कर देते थे, उनके अंदर संस्कार आते थे। घर में कोई त्यागी व्रती का, विद्वानों का आहार दान आदि होता था तो साथ में वो भी देते थे, तो उनके अंदर आहार दान के संस्कार आते थे। अब ये सब गायब हो गया। घरों में जाते हैं तो आजकल के लोगों को पता ही नहीं कब क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप तत्व ज्ञान से पढ़ोगे, समझोगे तो समझ में आएगा। मैंने एक दिन लिया था, चौका माने क्या? अब लोगों को चौका माने शुद्ध भोजन, अरे 4 चीज़ों से बना है चौका: द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। ये 4 शुद्धि का मतलब होता है चौका।
और कहते हैं 16 का भोजन, द्रव्य की 4 प्रकार की शुद्धि, क्षेत्र की 4 प्रकार की शुद्धि, काल की 4 प्रकार की शुद्धि और भावों की 4 प्रकार की शुद्धि। 4 इंटू 4 16, इसको कहते हैं 16 का भोजन। आप स्वाध्याय करोगे, पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी, और यदि स्वाध्याय ही नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो आपको कहाँ से समझ में आएगी। आचार्य तो ग्रंथ लिख करके चले गए, उन्होंने अपनी आत्मा की शांति को जला करके ये करुणा करी कि भव्य जीवों को ये तत्व ज्ञान की बात मिले। उनने शुद्धोपयोग को त्याग करके शुभोपयोग में आकर के ग्रंथ लिखे, और हमको पढ़ने की फुर्सत नहीं, तो बताओ उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों का हम उपकार कैसे चुकाएंगे। गुरुओं के उपकार को हर किस मिटा सकते नहीं, गुरुओं के उपकार को हर किस मिटा सकते नहीं। तन गवा सकते हैं पर जीवन गवा सकते नहीं, गुरुओं के उपकार को हर किस सकते नहीं। सचमुच आज हमें ये शिविर, ये तत्व ज्ञान का वातावरण मिला है, पढ़ने वाले मिले हैं, पढ़ाने वाले मिले हैं, इसका सदुपयोग कर लो। वरना क्या है, जो धन आदि में ही पूरे, आपने देखा होगा श्रीपाल चरित्र में हमने बताया था आपको प्रसंग, यदि किसी ने ध्यान दिया हो तो, प्रातः काल हुई तो धवल सेठ और उनके साथी व्यापार के कार्यों में लग गए सवेरे से, और श्रीपाल है वो काहे के लिए गए, मंदिर दर्शन करने के लिए, और वो स्वर्णकूट चैत्यालय था, वो पूरा द्वार खुल गया था। और फिर देखो शादियाँ भी इतनी हुई, धन वैभव भी मिला, और वो धवल सेठ व्यापार आदि कार्यों में ही लगे, क्या मिला। तो भैया देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये श्रावक के कर्तव्य कहे गए हैं, उसका कर्तव्य का पालन करना और अपने जीवन को सार्थक करना, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। बल बली हुवन कमल बयल जिन दोबतेर अनमोय सोदम रंज रमन चेतरे मन मेरे जय तार तरन समय तारण ज्ञान ज्ञान विमान तारण चरण सोदम सरबान देव गुरु पाई जय नाद आनंद छे आनंद सहज परिमानंद परमाण ध्यान स्वयं मलती शंकर नाम बंद जय कलन कमल भुवन रमण रंज रमण राय जय देव दीपत स्वयं दीपत मुक्ति रमण राय सोए जावत सुख अनंत सम देवा उत्पाद रंज रमण नंद जय मुक्तिदायक देवा जय दाता साई दाता प्यारो दाता
काउ नमो कारो जिन बरवस अस बडवानस दर्शन मग्गम मुक्षामि जहाँ कमम समास सब सब दसी भगति बंदा सप्रजंगम देहा दस्तनाणेन शोधचारणौ निर्गंत वीराया जिनबकेतिया परिमा મળવ ભવે પાંચંદીએ જીવઠાણેશ હોઈ 14 में ऐदे गुणगण जुत्तो गुण मारणो हवई अरहो ज्ञानमयम अपारौ उपलब्धम जैन जड़ी कामण चौया परदपम नमो नमो तत्सदेवसे जिण बिम्बम नाणमयम संयम शुद्धम सुबीरायम चा जम देय दिक् शिक्षा कम्मखय कारणे शुद्धा सत्संग कम खिप्नो सारंति लोय ज्ञानमे ज्ञानम रुचियम ममल सावम संसारे तरण मुक्ति कामनम चा गुणवे तो सब पड़िमा दाड़म जल गाड़म रथे मीयम दर्शन ज्ञान चरितम क्रिया ते पन सावया बढ़िया बोलो श्री गुरु तारंतरण मल्लाचार्य महाराज जी की जय हो वस्तु तत्वंच नंद आनंद पहुँचे आनंद सहा परम तत् पद बिंद पहो नमियों से सुभा गुरु उपदेश गुपत रोई गुपत ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जो तव जिनवर हम अर्थ तह जो भय विनाश भव जो मिलो ममल ज्ञान पर लो ममल ज्ञान पर लो धर्म को बारंबार नमस्कारो सूचना शाम को 7 बजे से प्रतिभा सम्मान और बच्चों का अभिनंदन किया जाएगा और इनाम वितरण की जाएगी। आप 7 बजे शाम को अवश्य पधारें, अपने पिताजी और माँ को लेकर और सब बच्चे आएं। आज श्री आदेश कुमार जी, रवि कुमार जी, आदर्श, नमन, तनु खड़ेर वाले परिवार की ओर से ज्ञानोदय पाठशाला के लिए 511 रुपये, श्रीमान भाई साहब धन्नालाल जी, राजेश कुमार जी, अटारी खेरा वाले परिवार की ओर से 501 रुपये एवं श्री संजय जी देगांव वालों की ओर से 100 रुपये प्राप्त हुए हैं। एवं आज डॉक्टर ऋषभ जैन, डॉक्टर कपिल जैन मणिपुर परिवार की ओर से बच्चों के शिविर के बच्चों का आज आहार दान है और उनकी ओर से 501 रुपये मतलब ज्ञान दान में ज्ञानोदय पाठशाला के प्राप्त हुए और 101 रुपया व्रतभंडार में प्राप्त हुए। इन सभी के शुभ भाव निरंतर वृद्धियों बोलो गुरु महाराज की। माँ जिनवाणी तारण समाज की अभिमान शान की प्रतीक विराजमान कर रहे हैं। सावधान। तारणम जय तारणम वंदे श्री गुरु तारणम तारणम जय तारणम वंदे श्री गुरु तारणम तारणम जय तारणम वंदे श्री गुरु तारणम तारणम जय तारणम। आरती होगी, अभी आप बैठ जाए सब लोग। देखिए आज हमारे ये शिविर 10वें वर्ष में चल रहा है। इसमें ज्ञानोदय पाठशाला के संचालक हमारे सम्मानीय वकील साहब शीलचंद जी साहब और हमारे इंदु भाभी और श्रीमती रूपाली जैन, इन सब के सहयोग से ये शिविर आयोजन और सकल समाज के सहयोग से ये